नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है। दोस्तों, वह व्यक्ति पैसे के मामले में मजबूत है, बाहुबली है, भूमाफिया है। दोस्तों, उस व्यक्ति को राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट है और उस व्यक्ति का अपना एक सिंडिकेट, एक गुट है। दोस्तों, जिस वजह से उस व्यक्ति ने अपनी पावर, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आपके साथ में लड़ाई झगड़ा मारपीट करके अपनी बाहुबली वाली जो पावर है उसका उपयोग करके गलत तरीके से, इलीगल तरीके से आपकी संपत्ति, आपके प्लॉट, आपकी खेती की जमीन पर अवैध तरीके से घुस बैठा है। दोस्तों, कब्जा कर लिया है। और जब आप इस व्यक्ति को हटाने के लिए जाते हैं, इस व्यक्ति को बोलते हैं कि मेरी संपत्ति में से हटो, आपने अवैध कब्जा कर रखा है, तो ऐसे में वह व्यक्ति आपके साथ में लड़ता और झगड़ता है, गाली गलौज करता है। दोस्तों, तो आमतौर पे होता क्या है, इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए लोग करते क्या है, लोग सिविल न्यायालय या फिर सिविल कोर्ट में जाते हैं। दोस्तों, और जाकर वहां पे अपने कब्जे को प्राप्त करने के लिए वहां पे एक मुकदमा, एक सूट, एक पिटीशन फाइल करते हैं। दोस्तों, रेगुलर कोर्ट में जाते हैं। दोस्तों, तो होता क्या है, वहां पे एक वकील हायर करना पड़ता है, फिर आपका वहां पे मुकदमा दर्ज होगा, आपका पिटीशन, आपकी एप्लीकेशन लगेगी। दोस्तों, और सभी को पता है कि सिविल न्यायालय में, सिविल कोर्ट में जो केस, जो मुकदमे होते हैं वो सालों साल चलते हैं। दोस्तों, आपको तारीख पे तारीख जाना पड़ता है, आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। दोस्तों, वकील का भारी भरकम खर्च। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपका समय भी बर्बाद होता है, आपका पैसा भी बर्बाद होता है। दोस्तों, और आगे चल के आपको आपका कब्जा मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, तो ऐसे में आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? यदि आप अपने कब्जे को एकदम कम समय में, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, बिना वकील की भारी भरकम फीस दिए, बिना अपना समय बर्बाद किए, दोस्तों, यदि आप अपना कब्जा दोबारा वापस अपने पास आप पाना चाहते हैं, दोस्तों, तो आज इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर में एक ऐसी धारा, एक ऐसी सेक्शंस के बारे में बात करने वाला है। दोस्तों, जिसका उपयोग करके आप बहुत ही आसानी से, चुटकियों से इन अवैध कब्जेधारियों को, जिन्होंने गलत तरीके से, अवैध तरीके से इलीगल पोजीशन कर रखा है, दोस्तों, इनको कैसे वहां से आउट करे, उनको भगाए। दोस्तों, आज हम उसी धारा, उसी सेक्शन के बारे में डिटेल्ड में और विस्तार में चर्चा करेंगे। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको उस अवैध कब्जेधारी को वहां से खदेड़ने और वहां से भगाने के लिए, दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके नजदीकी आपका जो पुलिस स्टेशन है, जो थाना है, उस थाने में, उस पुलिस स्टेशन में आपको एक एप्लीकेशन लगानी है। दोस्तों, सबसे पहले, ठीक है, एक आपको वहां पे दरख्वास्त देनी है आपके अवैध कब्जे के बारे में। दोस्तों, तो डियर फ्रेंड्स, होगा क्या, एक आपके पास एक एविडेंस, एक सबूत बन जाएगा कि आपने अवैध कब्जे के बारे में, जो उसने गलत तरीके से इलीगल पोजीशन कर रखा है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है, जोर जबरदस्ती कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। दोस्तों, इसके संबंध में एक एप्लीकेशन आप अपने थाने में लगाइए। जो एसएचओ साहब होंगे उनके समक्ष आप एक एप्लीकेशन, एक पिटीशन आप लगाइए, एक दरख्वास्त लगाइए। दोस्तों, ठीक है, यदि वहां से काम नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। दोस्तों, आप वहां से एक्नॉलेजमेंट, एक रिसीविंग जरूर ले लीजिए कि आपने पुलिस स्टेशन में, थाने में आपने शिकायत दर्ज करवाई थी। दोस्तों, अब आगे की प्रक्रिया, आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, देखिए, कोशिश करिए कि प्रशासनिक तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का उपयोग करके यदि आप अपने कब्जे को पा लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आप रेगुलर कोर्ट में जाएंगे, सिविल न्यायालय में जाएंगे तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी आपका बर्बाद होगा। दोस्तों, तो कोशिश करिए कि अवैध कब्जे को हटाने के लिए, दोस्तों, आप डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, जो भी प्रशासनिक जो सिस्टम है, आप उसका उपयोग करें और कम से कम समय में अपने कब्जे को प्राप्त करें। दोस्तों, तो अब मैं आपके साथ में वो धारा, वो सेक्शन, दोस्तों, उसके बारे में मैं अब चर्चा करने जा रहा हूं। सो डियर फ्रेंड्स, पहले एक कानून हुआ करता था, सीआरपीसी,
सेक्शन 145 दोस्तों, क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर, जिसका उपयोग करके हम करते क्या थे, हमारे क्षेत्र के जो भी एसडीएम साहब होते थे उनके पास हम एप्लीकेशन लगाते थे अवैध कब्जे को हटवाने के लिए दोस्तों। अब 1 जुलाई 2024 से अब हमारा जो सीआरपीसी है वो रिप्लेस होके बीएनएसएस हो चुका है दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोस्तों। अब इसके अंदर वही जो धारा जो 145 थी, अब वो रिप्लेस होके धारा 164 बन गई है दोस्तों, 164। तो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 164 का आपको उपयोग करना है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, जो आपके क्षेत्र के जो एसडीएम साहब होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोस्तों, उप जिलाधिकारी, इनके पास आपको दोस्तों एक दरख्वास्त, एक एप्लीकेशन लगानी है दोस्तों। आपको आपके वकील के माध्यम से आपको वहां पे एक पिटीशन लगानी है दोस्तों, और उसमें आपकी जो भी समस्या है, जो भी अवैध कब्जा है दोस्तों, उसके बारे में आपको एकदम डिटेल्ड में आपको लिखना है दोस्तों। आपका कब्जा है उससे संबंधित, आपका कब्जा पहले था बाद में आपको हटा दिया गया, तो आपका कब्जा था उससे संबंधित जो भी आपके पास सबूत हैं, जैसे कि कब्जे का आपका फोटो, ठीक है, उससे संबंधित कोई गवाह, कोई विटनेस, या फिर कोई अग्रीमेंट, कोई लीज डीड, ठीक है, कोई भी सबूत आपके पास है दोस्तों, उस चीज को वहां पे आपको पेश करना है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, सेक्शन जो 164 है वो एसडीएम साहब को पावर देता है कि जो अवैध कब्जेधारी हैं उनको वहां से बेदखल, उनको वहां से हटा दिया जाए दोस्तों, नियम कानून से। उनके पास ये शक्ति है, उनके पास ये पावर है दोस्तों, वो ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, धारा 164 में एसडीएम साहब देखते हैं कि जो पुलिस स्टेशन है, अगर वहां से कोई रिपोर्ट इनको मिलती है या फिर किसी ने इनको सूचित किया या फिर आपने खुद जाकर सूचित किया, तो इस चीज का वो संज्ञान लेते हैं, इस चीज का वो कॉग्निजेंस लेते हैं, ठीक है, और इसकी जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या कोई भूमि से संबंधित मामला है, क्या कोई जल से संबंधित कोई मामला है, या फिर उनके जुरिसडिक्शन के क्षेत्र का मामला है। इस चीज से वो संतुष्ट होने के बाद वो इसमें एक्शन लेते हैं दोस्तों। एक्शन कैसे लेते हैं, जो व्यक्ति जिसने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है और जो व्यक्ति दावा कर रहा है कि संपत्ति के ऊपर मेरा कब्जा था, इन दोनों पार्टियों को, दोनों पक्षों को एसडीएम साहब नोटिस भेजते हैं, इनको बुलाते हैं कि आइए आपका जो भी क्लेम है, आपका जो भी दावा है वो यहां पे रखिए, कि भाई आप गलत तरीके से हैं कि या फिर ये गलत तरीके से हैं दोस्तों। दोनों को बुलाते हैं, दोनों के सबूत, गवाह, जो भी एविडेंस है उसको देखते, उसकी जांच करते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये धारा जो 164 है ना, इसमें एसडीएम साहब ये नहीं देखते हैं कि इस जमीन का मालिक कौन है, इस जमीन का रियल ओनर कौन है, वो ये नहीं देखते। ये कब्जे के आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि जो कब्जा है इस व्यक्ति ने या फिर जिसने भी अवैध तरीके से कर रखा है या फिर वैध तरीके से कर रखा है दोस्तों, वो सिर्फ कब्जे के आधार पर वो क्या करते हैं, आगे ऑर्डर करते हैं दोस्तों। और दूसरी चीज, जब एसडीएम साहब संतुष्ट हो जाएंगे कि भाई आपका जो कब्जा है वो वैध है, इसने गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है दोस्तों, तो वैसे में वो आपके पक्ष में क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, उस व्यक्ति को वहां से हटने के लिए कह देंगे दोस्तों। और वहां पे हो सकता है कि आपके क्षेत्र के जो पुलिस स्टेशन होगा, वहां के जो एसएचओ, जो थाना अध्यक्ष होंगे, उनको भी निर्देशित और डायरेक्शन देंगे कि पुलिस बल के साथ में जाकर उस व्यक्ति को जिसने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा उसको वहां से हटाया जाए, और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और लीगल एक्शन भी लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज आप याद रखना कि यदि आपका कब्जा पुराना है, ठीक है, यदि आपका कब्जा पुराना है दोस्तों, भले से आप उसके मालिक ना रहो, बट यदि किसी व्यक्ति ने आपको वहां से आपको हटाया, जोर जबरदस्ती की, लफड़ा झगड़ा किया, मारपीट की और आपको वहां से हटाया और खुद उस कब्जे पर बैठ गया, तो इसके संबंध में आप इस धारा 164 का उपयोग करके आप उस व्यक्ति को, उस अवैध कब्जेधारी को वहां से आप हटा सकते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये जो एसडीएम साहब हैं वो इस प्रकार का एक्शन क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो दोनों गुट हैं, ये दोनों गुट मारपीट कर सकते हैं, लफड़ा झगड़ा, दोनों गुट की तरफ से लाठी डंडे निकल सकते हैं, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है दोस्तों। क्योंकि सार्वजनिक तौर पर यदि ये सब होगा तो कहीं ना कहीं जो समाज है, समाज में अशांति का माहौल और भय फैलेगा दोस्तों। तो ये चीज ना हो, इसीलिए
एसडीएम साहब अपने पावर का उपयोग करते हुए जो व्यक्ति गलत है उसको वहां से हटाते हैं और जो व्यक्ति सही है उसको कब्जा दिलवाते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आपका कब्जा है तो उससे संबंधित जो भी सबूत है आप वहां पे पेश कर सकते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आपके पास एक चीज मैं आपको और एक उपाय बता सकता हूं कि हमारे, यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जन सुनवाई पोर्टल, भू माफिया पोर्टल एक है, वहां पे भी आप कंप्लेंट फाइल करके आप इन अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपको डेफिनेटली वहां से भी आपको मदद, आपको हेल्प मिल सकती है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, आप कोशिश करिए कि यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है तो प्रशासनिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का उपयोग करते हुए डीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार, लेखपाल, पुलिस प्रशासन, ठीक है, ये सभी लोगों का, एसपी साहब, ठीक है, इन सभी लोगों का इनके पास आप जाइए, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी एप्लीकेशन लगाइए और इनकी मदद से आप अवैध कब्जा हटवाइए दोस्तों। सो दोस्तों, ये जो धारा जो थी, सेक्शन जो 164 था, ये आपके लिए बहुत ही मददगार और कारगर सिद्ध हो सकता है दोस्तों यदि आप इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि यहां से यदि आपका काम बन जाता है तो आपको रेगुलर कोर्ट में नहीं जाना होगा और आपको कोर्ट की तारीख और समय और पैसे आपके बर्बाद नहीं होंगे दोस्तों। दोस्तों, इस धारा 164 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है पता है आपको? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस व्यक्ति को अवैध तरीके से, गलत तरीके से वहां से हटा दिया गया है, उस व्यक्ति को वहां पर दोबारा वापस से उसको कब्जा दिलवाना, ठीक है। इस धारा, इस सेक्शन का ये उद्देश्य नहीं है कि वो चेक करे कि कौन उसका असली मालिक है, उसका मूल मालिक कौन, उसका रियल ओनर कौन है। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ कब्जे के आधार पर ही दोस्तों आगे चलकर ऑर्डर किया जाता है एसडीएम साहब के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों, आपके पास जो भी सबूत हैं, चाहे बिजली का बिल हो दोस्तों, चाहे कोई टैक्स की पावती हो, लीज डीड हो, अग्रीमेंट हो, या फिर आपका कब्जा है उससे संबंधित कोई फोटोज हो, आप वो सारी चीजों को इकट्ठा करिए और एसडीएम साहब के पास जाकर आप अपने वकील के माध्यम से, ठीक है, आप वहां पे एप्लीकेशन लगवाइए दोस्तों और अपने अवैध कब्जे को आप हटाइए दोस्तों। यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको उन अवैध कब्जेधारियों के साथ में ना तो लफड़ा झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट आपको बिल्कुल भी नहीं करना होगा दोस्तों। और ये ध्यान देना कि ये जो भी होगा दोस्तों, इसके संबंध में आपको 2 महीने के अंदर ही एसडीएम साहब के पास आपको दरख्वास्त, एप्लीकेशन या फिर आपकी जो भी सूट है आपको फाइल करनी पड़ेगी दोस्तों। तो साहब देखते हैं कि पिछले 2 महीने से इस जगह पर कौन काबिज है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, आपको देर बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपको रेगुलर कोर्ट के चक्कर नहीं काटने हैं तो इन प्रशासनिक सिस्टमों का उपयोग करते हुए आप अपना कब्जा दोबारा वापस से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।